घर में मायूसियत लाती हैं। ये 7 चीज़ें आज ही निकालें इन्हें घर के बाहर, वरना हो जाओगी धीरे धीरे कंगाल। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी चीज़ों पर भी खास ध्यान देना ज़रूरत होता है। वो घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीज़ें रखी गई हो तो सुख समृद्धि बनी रहती हैं। वहीं अगर घर में आपको सुकून की नींद, अच्छा सेहतमंद भोजन और भरपूर प्यार भरा वातावरण नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि घर में वास्तु दोष है। इसलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुएं भी का ध्यान भी अवश्य होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीज़ें भी परिवार की तरक्की में बाधा बना सकती हैं, जिन्हें तुरंत घर से निकालने फेंकना जरूर आवश्यक माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। नंबर 1, जानवरों की मूर्तियाँ और पेंटिंग्स। क्या आपके बेडरूम में जानवरों की तस्वीरें लगी हैं? वास्तुशास्त्र के अनुसार कप्स और कमरों में सुअर, पक्षी, बाघ, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्तियाँ और पेंटिंग्स नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये हिंसा और अशांति का प्रतीक मानी जाती हैं। ऐसी तस्वीरों को हटाकर शांतिपूर्वक और सौम्य चित्र लगाएं जो प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता हो। नंबर 2, टूटा हुआ फर्नीचर। क्या आपके घर में भी टूटा हुआ फर्नीचर या गमला पड़ा है? अगर हाँ तो इसे तुरंत हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटा हुआ फर्नीचर या अनुपयोगी गमले रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ये चीज़ें परिवार की प्रगति में बाधा डाल सकती हैं, इसलिए जो भी फर्नीचर या गमले उपयोग में नहीं हैं तो उन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नंबर 3, खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल हमेशा ठीक हालात में रखें। पुराने, फटे या खराब जूते चप्पल घर में रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। इससे हर छोटे छोटे काम में भी अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। अगर वहीं आपके घर में भी ऐसे जूते चप्पल पड़े हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। विशेष रूप से शनिवार को हटाना शुभ माना जाता है। इससे शनि की अशुभ दिशा भी कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वे सही और साफ सुथरे होने चाहिए। नंबर 4, बहता हुआ नल। क्या आपके घर में भी बहता हुआ नल है? वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। जैसे नल से पानी धीरे धीरे बहता है, वैसे ही घर का सारा पैसा धीरे धीरे फालतू जगहों पर खर्च होने लगता है। अगर घर में ऐसा नल हो तो उसे तुरंत बदल दें, क्योंकि यह आपके वित्तीय हालात पर गहरा असर डाल सकता है। नंबर 5, शोर करते दरवाजे। क्या आपके घर में भी दरवाजे खुलते या बंद होते हैं वक्त शोर करने लगते हैं? अगर हाँ तो ये वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं ऐसे घर का सारा पैसा कलेशों को सुलझाने में खर्चा हो जाता है और लगातार नकारात्मक घर में बनी रहती है। ऐसे में दरवाजे को तुरंत ठीक करवाएं ताकि घर में शांति और समृद्धि बनी रहे। नंबर 6, दीवारों में दरार। क्या आपके घर में भी दीवारों में दरार आ रही हैं? अगर हाँ तो इन्हें जल्द से जल्द ठीक करवाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दीवारों में पड़ी दरारें घर का सारा पैसा घर के सदस्यों की बीमारी के इलाज में लगाने का कारण बन सकती हैं। ये दरारें न केवल नकारात्मक लाती हैं बल्कि दरिद्रता को भी आमंत्रित करती हैं। तो अपनी दीवारों को समय रहते ही ठीक करवाना बेहद ज़रूरी माना गया है। नंबर 7, खराब ताले। अब घर के पुराने खराब पड़े ताले रखना भी न केवल शुभ है बल्कि यह अशुभ भी माना गया है, बल्कि वास्तुशास्त्र में भी इससे बहुत गलत माना गया है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता हुआ ताला किस्मत खोलने का प्रतीक माना गया है, जबकि बंद या खराब ताला दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। अगर आपके पास भी ऐसे ताले हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उन्हें तुरंत घर से हटा दें। ऐसा माना जाता है कि बंद ताले करियर की रुकावट भी लाते हैं और तरक्की के रास्ते को बंद कर देते हैं। तो तुरंत इन तालों की मरम्मत करवाएं या इन्हें हटा दें। नंबर 8, पुराने अखबार। ज़्यादातर लोग पुराने अखबारों को रद्दी समझकर इकट्ठा करते हैं, पर क्या आप जानते हैं पुराने अखबारों में धूल, मिट्टी और नमी जमाने के कारण कीड़े मकोड़े पनप सकते हैं। ये घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, जिससे परिवार में कलह बढ़ सकता है और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अगर आपके घर में भी लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हैं तो आज ही उन्हें कबाड़ी को बेच दें। घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी माना गया है। नंबर 9, पुरानी डायरी। अब बात करते हैं पुरानी डायरियों की। पुरानी डायरियाँ जिनका आप उपयोग नहीं है उन्हें घर में रखना भी सही नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी डायरियाँ नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं।
इसका सीधा असर परिवार के सदस्यों और उनकी प्रगति पर पड़ सकता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरियों को तुरंत हटाकर घर से अच्छी डायरी लेकर आएं। नंबर 10, खाली कुर्सी। क्या आपके घर में भी कोई खाली कुर्सी रखी है? अगर हाँ, तो इसे तुरंत हटाएं। मान्यता है कि खाली कुर्सी हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित कर सकती है, इसलिए या तो उस घर पर या उस कुर्सी पर नियमित रूप से कोई बैठे या फिर उसे पूरी तरह से हटा दें। नंबर 11, तस्वीरों में नकारात्मकता। कुछ विशेष प्रकार की तस्वीरें घर में भी नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि बिना फल फूल के पेड़, डूबती हुई नाव, नग्न तलवार, शिकार के दृश्य, इंद्रजाल, उदास हाथी या रोते हुए लोगों की तस्वीर, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित तो करते हैं, इसलिए ऐसी तस्वीरों को घर में तुरंत हटा देनी चाहिए। नंबर 12, मकड़ी के जाले और गंदगी। घर में मकड़ी के जाले लगे हैं? अगर हाँ, तो सावधान। मकड़ी के जाले और गंदगी न केवल अशुभ मानी गई है, बल्कि यह सौभाग्य को भी बाधित करती है। माना जाता है कि ये आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं, इसलिए घर और दुकान को समय समय पर साफ करें, वरना नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर सकती है। नंबर 13, टूटी हुई अलमारी। टूटी हुई अलमारी यह तो सीधा आर्थिक तंगी का कारण मानी जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या दुकान में टूटी हुई अलमारी नहीं होनी चाहिए, और इस्तेमाल के बाद अलमारी को खुला भी छोड़ना, इससे नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। पैसे पानी की तरह बहने लगते हैं, इसलिए अलमारी का काम पूरा होने के बाद उसे ज़रूर बंद करें, लॉक कर दें। यह आपकी समृद्धि के लिए भी ज़रूरी है और समृद्धि को बचा के भी रखता है। नंबर 14, घर की छत रखें साफ। क्या आपके घर की छत पर फालतू सामान पड़ा हुआ है? अगर हाँ, तो तुरंत इसे हटा दें। घर की छत पर गंदगी या कबाड़ होने से न केवल आर्थिक तंगी होती है, बल्कि परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इससे दोष भी उत्पन्न हो सकता है। तो छत साफ रखें, फालतू सामान न हटाएं और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित भी करें। नंबर 15, देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियाँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीरें या फिर खंडित मूर्तियाँ रखना अशुभ होता है। इसे न सिर्फ आर्थिक हानि मानी जाती है, बल्कि ऐसा भी माना गया है कि पुरानी मूर्ति श्राप देती है। मंदिर में एक ही देवी देवताओं की 3 से अधिक मूर्तियां रखना भी वास्तु दोष माना गया है, इसलिए हमेशा भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्ति ही घर में रखनी चाहिए। नंबर 16, फटे पुराने कपड़ों की पोटली। अब दोस्तों, बात करते हैं फटे पुराने कपड़ों की। घर में अक्सर लोग फटे हुए या घिसे हुए पुराने कपड़े पोटली बांधकर जरूर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह आदत घर के नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। ऐसे कपड़ों को या दान कर देना चाहिए या फिर किसी ज़रूरतमंद को उपयोग में ही ले देना चाहिए। नंबर 17, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत की किसी भी प्रसंग की तस्वीरें, चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि इससे ग्रह कलेश बढ़ सकते हैं। घर में तनाव, अशांति का माहौल बन सकता है। क्या आप अपने घर में शांति और सुख चाहते हैं, तो इस तरह की तस्वीर तुरंत हटा दें। नंबर 18, उलझे हुए तार। वास्तु के अनुसार डेस्क या काम करने की जगह पर लैपटॉप या फ़ोन, चार्जर, अन्य बिजली के तारों के उलझकर रखना ये भी सही नहीं है। इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और इसका सीधा असर आपके करियर और धन पर पड़ सकता है। आज ही अपने काम करने की जगह पर व्यवस्थित ज़रूर करें तार को। नंबर 19, सूखे फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत माने जाते हैं, इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ सकता है, तो इसे तुरंत घर से हटा दें और ताज़े फूल सजा दें, जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। नंबर 20, पुराना कैलेंडर। वास्तुशास्त्र अनुसार नया साल आते ही नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना कैलेंडर फेंकने के बजाय संभाल कर रख लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत है, इसलिए इससे घर में तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 21, एंटिक चीज़ें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में एंटिक चीज़ें लाने का शौक़ है, तो संभाल कर लाएं, क्योंकि ये प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानियाँ और ऊर्जा को लेकर आती हैं। इसलिए एंटिक चीज़ों को घर में लाने से पहले इसका इतिहास ज़रूर जान लेना चाहिए, कहीं ये आपके जीवन को नकारात्मक प्रभाव में डाल तो नहीं रहा है। नंबर 22, टूटी या बंद घड़ी। वास्तु के अनुसार घर में मौजूद टूटी या बंद घड़ी तुरंत हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय का बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में घर के लोगों
कोई तनाव और दुर्भाग्य का सामना भी करना पड़ सकता है। नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ती है, इसलिए अगर घर में कोई भी बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत कि तो सही करवा लें या कि तो हटा दें। नंबर 23, टूटा शीशा। अब बात करते हैं शीशे की। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक होता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा या नकारात्मक ऊर्जा का दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर के सदस्यों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ साथ आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, इसलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।